करना ना रहे घर। अगली बड़ी खबर लखनऊ से है। शिक्षा विभाग में गलत नियुक्ति से जुड़ी है बड़ी खबर। नियुक्ति लेने वालों पर मेहरबान है शिक्षा निदेशालय। शासन से लेकर DIOS तक बार बार पत्र लिखा गया। गलत नियुक्ति पाने वालों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की भूमिका सवालों के घेरे में है। हर महीने वेतन के नाम पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए जा रहे हैं। 103 शिक्षकों और कर्मचारियों की फाइल दबी हुई है। महीनों से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में दबी हुई है। लखनऊ के 14 इंटर कॉलेजेस में शिक्षक भर्ती में यह खेल हुआ है। सपा सरकार के समय 2016-17 में यह भर्तियां हुई थी और तत्कालीन DIOS DN सिंह को सस्पेंड किया गया था। बड़ी खबर, लखनऊ के 14 इंटर कॉलेजेस में शिक्षक भर्ती का खेल हुआ है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की भूमिका सवालों के घेरे में। हर महीने वेतन के नाम पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए जा रहे हैं। समय स्तर पर प्रस्ताव जो गया है जिले स्तर से, उसका परीक्षण चल रहा है। जो नियमानुसार कार्रवाई होगी एक्ट के तहत वो की जाएगी। ये निदेशालय से एक्ट के तहत मतलब जो है इसमें कार्रवाई होगी, फिर शासन जाएगा, शासन स्तर पर अप्रूवल के बाद तब कार्रवाई होगी। हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। इस बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर तमाम जानकारियां लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, ये बहुत बड़ी बात, सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं फर्जी शिक्षकों और कर्मचारियों पर। ये पूरा मामला क्या है, कैसे इनकी भर्ती हुई, कौन इसके पीछे है, किसका नाम निकलकर सामने आ रहा है और क्या हो सकता है आगे, इन सब बातों पर रोशनी डालिए। राजन, देखिए, ये 2016-17 के दौरान भर्तियां हुई थी। लखनऊ के 14 इंटर कॉलेज का नाम फिलहाल सामने आ रहा है जिसमें ये नियुक्तियां हुई थी। शुरुआती जांच जब हुई तो उसमें 89 जो भर्तियां थी वो सामने आती हैं। उसके बाद लखनऊ के जो DIOS है वो इस मामले में पूरी जो अपनी रिपोर्ट है कि ये नियुक्तियां अनियमित हुई हैं, यानी जो पद थे ही नहीं, जो पद खत्म हो चुके थे इन कॉलेजों में, जिसे मृत पद कहा जाता है अगर विभाग की भाषा में कहें, उन पदों पर इन भर्तियों को कर लिया जाता है। उसके बाद जब ये जानकारी आगे दी जाती है तो शासन से, विशेष सचिव के यहाँ से एक पत्र फरवरी 2020 में जारी होता है निदेशक माध्यमिक शिक्षा को। साफ लिखा गया है उस पत्र में, जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, उसमें साफ ये लिखा जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई करते हुए और अपनी रिपोर्ट दे। 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी जाती है लेकिन वो नहीं दिया जाता है। इसके बाद 30 अप्रैल को फिर विशेष सचिव जो हैं उदयभान त्रिपाठी, वो एक पत्र फिर से लिखते हैं निदेशालय को, जिसके बाद ये लिखा है उसमें कि 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट आप दें। यहाँ से ताज्जुब इस बात को लेकर होता है, इसी बीच में देखिए राजेश, जो DIOS कार्यालय वो इन शिक्षकों का वेतन रोक देता है, क्योंकि अगर नियुक्ति अनियमित है तो उनको वेतन भुगतान कैसे किया जाए, इसको आधार बनाकर जब तक जांच है वो वेतन को रोक देते हैं। लेकिन इसी बीच 30 अप्रैल के विशेष सचिव के पत्र के बाद एक तरफ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के जो अपर निदेशक है वो एक पत्र लिखते हैं जो वहाँ के जॉइंट डायरेक्टर है एजुकेशन, उनको, कि आप इस मामले में कार्रवाई कीजिए आगे। और दूसरी तरफ जो निदेशक है इसी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के, वो एक पत्र DIOS को लिखकर जवाब तलब करते हैं उसी 1 तारीख को कि आपने वेतन क्यों रोक दिया। शासन ने तो वेतन रोकने के लिए कहा ही नहीं था। कोरोना काल का हवाला दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अपना जवाब दीजिए। तो 2 तरह के पत्र, एक ही निदेशालय से 2 अधिकारी अलग अलग पत्र देते हैं। एक कार्रवाई के लिए कहता है, एक कहता है फिलहाल वेतन दीजिए। उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जब नियुक्ति रद्द नहीं हुई, निरस्त नहीं हुई, तब तक वेतन कैसे रोका जा सकता है। इसके बाद वेतन फिर से एक बार रिलीज होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में अगर बात करें तो जुलाई में 3 जुलाई को एक बार फिर से जो लखनऊ में जो शिक्षा विभाग है वहां से जॉइंट डायरेक्टर की तरफ से, DIOS की तरफ से पूरा एक प्रस्ताव तैयार करके भेजा जाता है कि कितनी रिकवरी बन रही है। और ये लिस्ट जो थी, जो पहले 89 लोग निकलते हैं फर्जी, वो बाद में बढ़ के 103 तक पहुंच जाती है। उसमें पहले 99 होते हैं लोग, फिर 4 लोगों का नाम और संदिग्ध में आता है और ये कहा जाता है कि आप अपने स्तर से भी आगे जांच कराइए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन जुलाई में ये जाती है पूरी जानकारी और इस समय नवंबर खत्म होने को अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ताज़ा अपडेट आपको बताएं कि 23 नवंबर को एक बार फिर से जो लखनऊ के DIOS हैं डॉक्टर मुकेश सिंह, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा और उनसे दिशा निर्देश मांगा, उनसे अनुरोध किया कि
अभी तक उनके कार्यालय को कोई आदेश नहीं मिला है कि इन शिक्षकों को लेकर आगे क्या करना है, उन पर क्या कार्रवाई हुई। और जब तक ऐसा कोई आदेश नहीं मिलता वेतन नहीं रोका जा सकता है। आपको बताएं, सूत्रों के हवाले से जिस समय ये सारा रिकवरी का अमाउंट भेजा गया जुलाई में, तो लगभग वो 15 से 16 करोड़ ऑलरेडी हो चुका था। यानी जो इन अनियमित शिक्षकों कर्मचारियों को वेतन गया था करीब 16 करोड़। और जुलाई से लेके अब तक अगर हम देखें और 100 शिक्षकों पे अगर 40,000 रुपए एक के ऊपर हम मान ले, तो लगभग 40 लाख रुपए महीना इसके बाद भी रिलीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन शिक्षकों पर कार्रवाई नहीं हो रही। इस पूरे मामले के बाद सवाल ये उठता है कि इतने महीने बीतने के बाद भी जब इतने तथ्य सामने हैं, इतने फैक्ट्स हैं, जिन लोगों को जांच करनी थी वो दे चुके, तो आखिर ये फाइल दबी क्यों है? आखिर इन शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्योंकि दोनों चीजें कनेक्टेड है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी वेतन नहीं रुकेगा। और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकारी खजाना है, जनता के टैक्स का पैसा है, अनियमित तरीके से लोग नौकरी कर रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री जो है वो कहते हैं कि प्रदेश में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ अभियान चलाइए, कार्रवाई कीजिए। दूसरी तरफ जो शिक्षक पुष्ट होकर सामने आते हैं कि गलत नियुक्तियां हुई हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होती है। तो बड़ा सवाल। और एक और अहम बात राजेंद्र, के इसी मामले में एक जो तत्कालीन DIOS थे 16-17 के दौरान, जिनके समय भर्तियां हुई, उनको निलंबित भी किया जाता है। यानी आपने ऐसे ही तो निलंबित नहीं कर दिया होगा, उसमें तथ्य मिले होंगे गड़बड़ी के, तभी आपने अपने एक अधिकारी को निलंबित किया था। लेकिन आप अपने अधिकारी को निलंबित करते हैं तो उन शिक्षकों पर इतना मेहरबान क्यों है? पूरी जो भूमिका है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की, जो निदेशक है वहाँ के विनय पांडे, ये सब की संदिग्ध हो जाती है और उनसे ये सवाल उठना लाजमी है। अभी हमने विनय पांडे का जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा के, उनका भी बयान सुनाया। उन्होंने भी ये बात कही कि निदेशालय स्तर से एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, शासन को प्रस्ताव जाएगा, फिर आगे कार्रवाई होगी। लेकिन आखिर ये प्रस्ताव जाएगा कब? निदेशक के नीचे अगर बात करें, जहां से लखनऊ से, चाहे वो जॉइंट डायरेक्टर हो, चाहे DIOS हो, उन्होंने अपना काम तो कर दिया, लेकिन निदेशालय अपना काम कब करेगा? आखिर इन गलत बिल्कुल ठीक है शैलेश, आपका सवाल। या फिर और इसीलिए जब हमने निदेशक महोदय से संपर्क साधने का प्रयास किया अभी शैलेश, अभी जब ABP गंगा ने उनसे संपर्क साधने का और ये तमाम प्रश्न उनके सामने रखने का प्रयास किया, तो वो फोन नहीं उठा रहे हैं, चुप्पी साधी भी उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश आपका विस्तार से दी गई